हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं फर्मेंटेशन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि क्या ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट पढ़ लिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं। देखो, फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता। जब भी फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन नहीं यूज़ हो पाती है किसी वजह से। और दूसरी तरफ अगर हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो वो ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अचीव्ड अंडर एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। बाई सेट्स ऑफ रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में क्या होता है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में, C2H5OH में इथेनॉल, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो पायरुविक एसिड है ये डीकार्बोक्सिलेज होगा, मतलब इसमें से CO2 निकल जाएगी। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज करेंगे, कैटालाइज दीज रिएक्शन। तो इसमें डीकार्बोक्सिलेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम्स होंगे, ये क्या करेंगे, इसको, इस रिएक्शंस को कैटालाइज करेंगे। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक द सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम द पायरुविक एसिड। तो अब देखते हैं जो फर्मेंटेशन होता है वो तरह से दो टाइप का होता है। दो टाइप से यहाँ पे एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे देखते हैं, हम फर्मेंटेशन की बात करें, फर्मेंटेशन में हम पढ़ रहे हैं पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी बनने वाली एनर्जी जितनी बननी चाहिए तो उतनी नहीं बन पा रही, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड द रीज़न इज, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक, ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में नंबर ऑफ रिएक्शंस के बाद इस पायरुविक एसिड बनता है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उससे पायरुविक एसिड बनता है। प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये रिएक्शंस कहाँ हो रही हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी पायरुवेट बन रहा है। यहाँ पे कहीं पे एक जगह पे NAD+ से NADH बनता है। NAD+ से मतलब एनर्जी बनती है, कहाँ बनती है वो हम अभी देखेंगे। अभी आप समझते जाओ, पायरुवेट जो है ना, अब पायरुवेट के हम बात करें ई सेल में क्या होगा, पायरुवेट का ई सेल के अंदर ऑक्सीजन तो है नहीं, बता दिया, ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के हो रहा है। तो ऑक्सीजन की ना होने की वजह से यहाँ एक एंजाइम होता है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहलिक डिहाइड्रोजन पायरुविक एसिड को, यानी पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में, C2H5OH इथेनॉल में। साथ में यहाँ पे CO2 बनती है और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस। वो एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस यूज़ करता है एनर्जी। एनर्जी कहाँ बनी थी, जो ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी बनती है उस एनर्जी का यूज़ करेगा NADH का, और उसको कन्वर्ट कर देगा NAD+, जो फिर से रीजनरेशन के लिए कहाँ चला जाएगा, ग्लाइकोलिसिस में, और फिर से रीजनरेट कर जाएगा। उसके बाद पायरुवेट की बात करें, अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस को, पहले इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाता, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, वो भी क्या सेम वैसे ही एनर्जी को यूज़ करेगा NADH को, और वहाँ पे क्या बनेगा, NAD+ बनेगा, और इस पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लैक्टिक एसिड, और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनती है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला CH3CHCOH और यहाँ पे OH, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्मेंटेशन का। अब हम बात को यहाँ पे पढ़ते हैं। In animals, cell also like muscles during exercise when oxygen is inadequate cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase। कह रहा है कि ह्यूमन मसल सेल के अंदर सेम ऐसा ही होता है, वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं होती है, मसल सेल में भी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज पाया जाता है, और मसल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, मसल सेल में साइटोप्लाज्म है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन तो हो नहीं पाएगी, इवन मसल में तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए ऑक्सीजन, तो वहाँ तो अब ऑक्सीजन तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पायरुवेट को साइटोप्लाज्म के अंदर ही
लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और जिस वजह से मसल फटीग होती है, मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं अगर हम लगातार लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता रहा और एक्यूमुलेट कर गया तब, तो मसल फटीग एंड मसल क्रैम्प्स वाली पॉसिबिलिटी वहाँ हो सकती है, ठीक है ना। चलो ये बात हो गई। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, मतलब बहुत कम अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है ना। बाकी सारी कहानी लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज से कई स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, और बनता है क्या, फास्फोइनोल पायरुवेट, और फाइनली क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो ग्लाइकोलिसिस हो रही थी उसी में एक स्टेप होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, तो वहाँ पे ये बनता है NADH, ठीक है ना, जो कि हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं। तो पायरुविक एसिड जो होता है ना, वो या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, कब, जब ईस्ट सेल के अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज अपना फंक्शन करेगा और यूज़ करेगा NADH को, या फिर हम मसल सेल की बात करें, या फिर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, उसमें क्या होता है, अल्कोहल, सॉरी ये हो गया हमारा मसल सेल के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये हो गया ईस्ट सेल के अंदर। अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ कहाँ से बनता है, ईस्ट से बनता है। तो ईस्ट में क्या होता है, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज होता है, वो क्या बनाता है, इथेनॉल एंड CO2। अब एक चीज़ और देख लें कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना बट CO2 नहीं बन रही, बट यहाँ CO2 क्यों बन रही है, इस चीज़ को यहाँ से समझते हैं। एक बार ध्यान से समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का कंपाउंड, पायरुवेट होता है 3 कार्बन का कंपाउंड, लेकिन जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो पायरुवेट 2 बनते हैं, क्योंकि 6 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन का एक पायरुवेट, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो हो गए ना टोटल 6 कार्बन। अब ये 6 कार्बन से जब इथेनॉल बनती है, इथेनॉल में होते हैं 2 कार्बन, इथेनॉल में 2 कार्बन, इसके बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल में और 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे, तो टोटल 4 कार्बन हो गए इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब एक में 2 कार्बन और 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के हैं, तो टोटल 4 कार्बन। बचे कितने हमारे पास, 6 कार्बन थे, तो 4 कार्बन इथेनॉल में यूज़ हो गए, बचे कितने, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से हम 2 CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। लेकिन जब लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, लैक्टिक एसिड खुद ही 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, तो टोटल 6 कार्बन कंज्यूम हो गए, तो यहाँ CO2 कहाँ से निकलेगी, जब हमारे पास कार्बन ही नहीं है तो CO2 यहाँ से रिलीज ही नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ईस्ट poison themselves to that when the concentration of the alcohol reaches about the 13%। अगर 13% अल्कोहल का कंसंट्रेशन हो गया तो ईस्ट खुद ही मरना शुरू कर देगी, उसी के लिए पॉइजन का काम करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ईस्ट से बनने वाला अल्कोहल हमें कितना परसेंट, 13% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ईस्ट से जो अल्कोहल बन रहा है उससे 13% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। What then would be the maximum concentration of alcohol in the beverages that are naturally fermented? तो कह रहा है तो कितना होना चाहिए, लेस देन 13%, क्योंकि 13% से अगर ज़्यादा हुआ तो अल्कोहल खुद ही मर जाएगी। तो जो नेचुरली फर्मेंटेड जो बेवरेजेस होते हैं उनके अंदर जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन नेचुरली कितना होता है, लेस देन 13%। लेकिन फिर क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेज ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड। लेकिन अल्कोहल का कंसंट्रेशन तो बहुत रहता है, 30% से ज़्यादा बहुत सारा होता है, तो ये कैसे अचीव्ड होता है, ठीक है ना। इसको देखो, अल्कोहल कंसंट्रेशन इज नेचुरल फर्मेंटेड बेवरेजेस, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस इज लेस देन 13%, बिकॉज मोर देन 13% अल्कोहल इज टॉक्सिक टू द ईस्ट एंड इट किल ईस्ट एंड द प्रोसेस विल स्टॉप। तो ये क्या करेगा, अगर 13% से ज़्यादा हो गया तो ईस्ट को ही किल कर देगा और प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हमें अगर इसको बढ़ाना है, इसको क्या करना है, इससे ज़्यादा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इन दीज बेवरेजेस द अल्कोहल कंटेंट इंक्रीज देन द कंसंट्रेशन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन। तो सीधा आंसर आ जाएगा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन करने से क्या होता है कि अल्कोहल का कंसंट्रेशन हम 13% से ज़्यादा जितना चाहें उतना बना सकते हैं, क्लियर। उसके बाद यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ देखो, जब पायरुवेट से एसिल्डिहाइड बनता है और फिर से उससे क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, तो एक तरह से रिडक्शन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये देखो एसिड है, एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है और एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है, तो एक तरह से रिडक्शन वाली प्रोसेस चल रही। तो यहाँ देखो पायरुवेट हुआ, पायरुवेट से डीकार्बोक्सिलेशन हुआ यानी CO2 निकला, तो एसिड एस्टल्डिहाइड बनेगा, इसमें पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम हुआ।
और उसके बाद इस एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बनेगी और इसमें अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यूज़ होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से प्रोसेस होता है, ये एक तरह से प्रोसेस करने का तरीका है कि पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड देन फिर इथेनॉल बनता है, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम भी यूज़ होता है जो यहाँ से CO2 को रिमूव करता है, फिर एसिटाल्डिहाइड से अल्कोहल डिहाइड्रोजन उससे इथेनॉल प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ देखो इसका हो रहा है रिडक्शन, देखो एसिटाल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। उसी समय जब इसका रिडक्शन होता है तो उसी समय NADH का ऑक्सीडेशन होता है, NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखो, इन यूकैरियोट्स दीज स्टेप टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रिक्वायर्स O2। कह रहा है कि अगर यूकैरियोट्स की बात करें, हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस होता है, उसको वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, यहाँ ढेर सारी एनर्जी बनती है, यहाँ CO2 वाटर रिलीज होता है, एनर्जी बनती है, मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। इसको एक बार समझ लो। ये कह रहा है बेटा कि मान लो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट बना, अब ये पायरुवेट इंटर कर जाएगा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ग्लूकोज से क्या बना पाएंगे हम, ग्लूकोज से हम क्या बना पाएंगे, एनर्जी बना पाएंगे, और ढेर सारी एनर्जी, लगभग कितनी 38 ATP के आसपास, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनाएंगे। साथ में CO2 बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो यही प्रोसेस स्विच हो जाता था कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उस समय यहाँ से हम बनाते थे लैक्टिक एसिड, क्या बनाते थे, लैक्टिक एसिड, और बहुत थोड़ी सी एनर्जी, और बहुत थोड़ी सी एनर्जी। इस प्रोसेस को जिसमें ऑक्सीजन यूज़ कर पा रहे थे, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर ऐसा होता है ये वाली रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन हो रही, तब इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते थे। तब हम बोलते थे क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब जहाँ पे हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, एनारोबिक का मतलब जहाँ ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। तो इस तरह से फर्मेंटेशन बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ईस्ट सेल के अंदर अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और अगर यही हम यूनिसेलर की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, या मसल सेल की बात करते हैं, वहाँ लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंजाइम यूज़ होता है और वहाँ क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार याद कर लोगे, समझ लोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भी शेयर कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।